देखिए बच्चे लोग, आज आप लोगों को ठीक है मैथ का लैंग्वेज वाला बतला रहे, ठीक है लैंग्वेज वाला मैथ बतला रहे, ठीक है। अधिकतर बच्चा कौन है इस वाले मैथ में से लैंग्वेज रहता है, ठीक है, उसमें बहुत समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसीलिए लैंग्वेज वाला मैथ आज बतला रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो बच्चे जुड़े हुए चैनल से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर बिन सब्सक्राइब देख रहे हैं तो ठीक है चैनल को। हाँ तो कह रहे हैं जो बच्चा बिना सब्सक्राइब हुए चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है, और लाइक कमेंट भी कर दे, ठीक है, क्योंकि रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो आता रहेगा। पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका देखिए, कह रहा है इसमें लैंग्वेज वाला इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, ठीक है, यानी आंसर वाला रहे, उम्र वाला रहे, ठीक है, क्षेत्र मिति से रहे, द्विघात समीकरण से रहे, दो चर वाला रैखिक समीकरण से रहे, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न से क्या कर रहा है, कक्षा 10 के, ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना कर रहा है, 4 अधिक है, ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ने ज्ञात करना है। तो दो पात्र इसमें दिया हुआ, जब भी लैंग्वेज वाला प्रश्न रहेगा दो गो पात्र रहेगा, ठीक है, दो गो पात्र रहेगा, एक पात्र को मानेंगे एक्स, एक पात्र को क्या मानेंगे वाई, ये ना मानेंगे, ठीक है। इसमें पहले लड़की दे ले तब ना लड़का दे ले, ठीक है। इसको लिखेंगे हल में, ठीक है, कि माना कि लड़कियों की संख्या, क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या x हो गया, लड़कियों की संख्या कितना मान लिए x, और लड़कों की संख्या कितना मान लेंगे, लड़कों की संख्या मान लेंगे y, ठीक है। देखो पहली शर्त से करा, इसमें पहली शर्त से कंडीशन ऑफ 1 से मानेंगे, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब क्लास जो 10वां है ना उसमें 10 को बच्चा है, दो लड़का लड़की मिला के, ठीक है। इसमें कर देंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 हो गया। पहली शर्त से दोनों मिला के लड़का लड़की मिला के 10 को बच्चा होगा ना उसमें, और दूसरी शर्त से कह रहा है इसमें कि क्या कर रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक कर रहा है, 4। मतलब लड़की की संख्या प्लस में होगा और लड़का के माइनस में। कल के लड़की के ज्यादा जनसंख्या कर रहा है, लड़का कम, तो जिसका कम करा उसका माइनस में कर देंगे, जिसका ज्यादा करा उसको क्या कर देंगे, प्लस में। तो लड़की की जनसंख्या प्लस में कर दिए, हुआ लड़की के एक माने हैं, और लड़का क्या कर दिए माइनस वाई हो गया, ठीक है। और कितना अधिक है, 4 हो गया, बराबर में 4 दे दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। दो समीकरण निकला, अब इससे क्या कर देंगे, मान निकाल देंगे, लिख देंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 10, अब लिख दो, और x माइनस वाई बराबर 4। इसको विलोपन से भी निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो तुमको जो तुम्हारे लिए जो विधि अच्छा रहेगा वही विधि से निकालना, कि तुमको कौन विधि से पूरा कॉन्फर्म आ रहा है बनाने, ठीक है। तो देखो इसको बनाएंगे विलोपन विधि से, तो जानवे करता है विलोपन विधि में क्या होता है कि y से पहले देखो प्लस माइनस है तो क्या हो गया, जोड़ने पर, प्लस माइनस जोड़ने पर, ठीक है। देखो y से पहले है एक छुपा हुआ, इधर गुना करेंगे, y से पहले भी एक समीकरण 2 वाला के 1 में, 1 वाला को 2 में, ऐसे ना बनता है, ठीक है। तो देखो इसको इन्हें 1 से गुना करेंगे, 2 वाला को 1 में और 1 वाला को 2 में, तो सेम ही आ जाएगा प्रोसेस, सेम आ जाएगा प्रोसेस। तो हम इसको हटा देंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो y से y कट गया, x 2x और 10 4 14, समझ गया ना। 1 से गुना करते समीकरण 2 वाला के 1 में, 1 वाला के 2 में, सेम प्रोसेस आता, इसलिए डायरेक्ट कर दिए। इसका मान जब निकालेंगे x बराबर, तो 14 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, कितना आ गया, 2 7 14, यानी x बराबर 7। लड़की की संख्या कितना निकल गया, 7, और 10 को विद्यार्थी होगा तो लड़की की संख्या 7 निकला, तो लड़का के 3 पहले कितना हो जाएगा, 3, 7 3 10, यही ना हुआ। इसको मान निकाल देंगे, सब मालूम हो गया, लेकिन मान निकाल देंगे, जो नियम का था सो अप्लाई करेंगे तब तुमको नंबर देगा, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर कितना रखने पर, 7 रखने पर, समीकरण 1 में भी रखेगा तो आंसर आ जाएगा, और समीकरण 2 में भी रखेगा तो आंसर आ जाएगा। तो तुम जिसमें तुमको अच्छा लगे उसी में रखना है। तो x प्लस वाई बराबर 10, x के कितना रख देंगे, 7, देखो आ गया ना,
10 में 7 घटेगा तो 3। समझ गया। तो लड़का के संख्या, लड़की की संख्या गया 7, लड़का के 3, या लिख सकते हैं। परीक्षा में तुमको आएगा इस प्रकार तो लिखना पड़ेगा इसे। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हो गया 7 और लड़का के कितना आ गया? समझ गया ना प्रश्न? कितना सिंपल था कि कक्षा 10 में 10 को विद्यार्थी है और लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो लड़की के मान लीजिए x, लड़का के y। समझ गया। और दोनों मिला के 10 को था तो x + y बराबर 10 हुआ। अगर लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की के प्लस लड़का के माइनस बराबर 4 हुआ। इसको विलोपन विधि से मान निकाल दिए तो माना गया लड़का के 3 और लड़की के 7। हो गया आंसर। इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है तुमको, अगला क्वेश्चन इसका देखिए, कह रहा है इसमें एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। ठीक है, ये जो प्रश्न है 3.2 का यानी 3.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर? 5वां, यानी 3.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की बीमाएं याद करना। बाग जो है ना आयताकार बाग है, ठीक है, का जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर। तो आयताकार बाग पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक आयताकार बाग बन गया, आयत बना दिए। ठीक, अगर इसमें लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अधिक में अधिक का प्रयोग रहेगा जहां वहां करेंगे प्लस, और कम का प्रयोग रहेगा वहां क्या करेंगे? माइनस। ठीक, तो इसमें प्लस मिस अधिक और माइनस मिस कम। तो कह रहा है इसमें कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो इसको चौड़ाई के मानेंगे x। हो गया। और लंबाई मानेंगे जब 4 मीटर अधिक कर रहा था x + 4। तो x में कितना जोड़ दिए? हो गया। अगर ये x होगा, आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर ना होता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ये x हो गया, ये चौड़ाई हुआ और ये लंबाई हुआ। ठीक है, तो x होगा तो ये भी x हो गया, x + 4 है तो ये भी x + 4। समझ गया। इसको नाम भी दे सकता है तुम चाहेगा तो a b c d। a b x + 4 है तो c d भी x + 4 आमने सामने, और a d x है तो b c भी कितना होगा? x से। कोई दिक्कत इसमें? तो चित्र तुम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का अगर प्रश्न आएगा तो चित्र बनाएगा तो 2 में 2 नंबर देगा। हालांकि मैथ में तुमको पूरा कन्फर्म रहेगा तब ये 2 में 2 नंबर देगा, ना तो नंबर काट लेगा, साफे तुमको खत्म कर देगा। ठीक है, मतलब एक मतलब होता ना और विषय में कि तुम आधा लिख दिया, तुम SST में या साइंस में 1 नंबर दे देगा, लेकिन मैथ में नहीं। मैथ में अगर थोड़ा भी पॉइंट गलत रहेगा तो हिसाब गलत कर देगा, 1 नंबर नहीं देगा, मतलब 2 में 2 देगा। ठीक है, यहां देखो इसको लिखेंगे, माना कि, हल पहले लिख दो, माना कि चौड़ाई बराबर कितना मानेंगे? x हुआ, चौड़ाई x है, लंबाई कितना माने हैं? x + 4। और फिर इसको करा का अर्ध परिमाप 36 है। तो आयत का परिमाप क्या होता है मालूम ही होगा? 2 × लंबाई प्लस, ये ना होता 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है लिखना पड़ेगा प्रश्न से। ठीक है, तो आयत का अर्ध परिमाप कितना दिले है? 36 ना दिले है। तो आयत का अर्ध परिमाप का देखो, परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप करा तो मतलब 2 से भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दो यहाँ पर, यार 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 बराबर 36। 2 से 2 कट गया, हो गया। एल के मान कितना है? लंबाई कितना है? x + 4। चौड़ाई कितना है इसका? x। समझ रहा है ना? 2 से 2 कटा गया था, क्यों कटा? में 2 से अर्ध परिमाप करा है, तब परिमाप से 2 से भाग कर दिया, आधा कर दिए। ठीक, तो इसको हो जाएगा, तुमको एरो का चिंता नहीं भूलना। x कितना हो जाएगा? चर पद जुड़ जाएगा एक जाति की, x 2x और प्लस 4। अब कैलकुलेशन कर देंगे, प्लस है उस घर, इस घर से उस घर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस में हो गया। तो कितना बच गया? 36 में 4 घटेगा तो कितना बचा? कोई दिक्कत इसमें? 32। उसके बाद x बराबर 32/2 कितना आ जाएगा आंसर? 16 दूनी डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया, 16 दूनी 32 हुआ। और उसके बाद तुमको क्या करेंगे? ये देखो लंबाई निकल गया, x के मान 16 हुआ, चौड़ाई इसका निकाल, सॉरी चौड़ाई कितना निकल गया? 16। तो लंबाई जब निकालेंगे देखो x + 4 तो कितना हो जाएगा? 16 + 4 कितना आंसर हो गया? 20 हो गया।
इसका अर्थ क्या होगा कि एक्स हुआ, एक्स बराबर 16, तो एक चौड़ाई निकल गया 16, लंबाई कितना निकल गया 20। तो लिख देंगे यहाँ पर चौड़ाई एक्स बराबर 16, लंबाई कितना हो गया 20 हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चौड़ाई के मान होगा 16, लंबाई के मान 20। यही अर्ध परिमाप का सूत्र अप्लाई करके तो मान निकल गया। कोई दिक्कत इसमें? इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या कर अगला प्रश्न में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। ये जो प्रश्न है 3.3 का 3 के 1 है, यही ना कह रहा है 3.3 के 3 के 1 है। ये सभी प्रश्न ना लैंग्वेज वाला है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या क्या कर रहा है 3 गुनी है, क्या कर रहा है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करे। ऐसा टाइप का प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अगर 5 नंबर में आया तो ठीक है, तो 2 नंबर में आ सकता है। तो लिखेंगे इसको हल। माना कि दो संख्या ना कर रहा है इसमें, तो माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे x, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे y। हो गया, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तब प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर हम जस्ट बताए, अंतर मीन्स घटाओ, अयोग मीन्स जोड़। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों का अंतर क्या कर देंगे प्रश्न से लिख दो पहली शर्त से। क्या लिखे देंगे पहली शर्त से। दोनों का अंतर कितना हो गया 26 हो गया, x माइनस वाई बराबर 26। दो संख्याओं का अंतर 26 हो गया। अगर एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो दूसरी शर्त से क्या करेंगे कंडीशन ऑफ 2 से, दूसरी शर्त से लिख दो कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y। मतलब x बराबर 3 गुनी हो जाता, 3 से गुना करेंगे 3 गुनी होगा, चौगुनी क्या जाता 4y, 5 गुनी का तो 5y, और 2 गुनी क्या तो 2y। कोई दिक्कत उसमें? 3 गुनी का 3y हुआ। इसको क्या करें, जो जिस प्रकार समीकरण रहता है, समीकरण क्या रहता है हाँ, तो बतला रहे थे, क्या बतला रहे थे इसमें कि समीकरण कैसे लिखाता है कि x पहले रहता है, फिर y रहता है, y का गुणांक, अब बराबर के उस पर अंक रहता है, यही ना कहता है। इसको हम उसी प्रकार सजा देंगे, x प्लस से जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब बराबर कोई संख्या ने बराबर हम 0 कर दिए। इस समीकरण 1 हुआ, समीकरण कितना मान लेंगे इसको 2। अब समझ गया ना, इसको क्या करेंगे विलोपन या प्रतिस्थापन से मान ज्ञात कर देंगे, आने जाएगा आंसर। लिख देंगे अब x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। समझ गया? इसको किस प्रकार बनाएंगे मालूम होगा, y से पहले 3 है तो इधर 3 से गुना कर दिए। देखो यहाँ मान कैसे निकलता है मालूम होगा सबको। समीकरण 2 में y से पहले 3 है तो 1 में गुना कर दिए, ठीक है। और समीकरण 1 में y से पहले कितना है 1 है, तो गुना कर दिए 2 में। अब क्या करेंगे माइनस माइनस से क्या होगा घटाने पर, घटानी पर ना होगा। 3 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x में करेंगे 3x, 3 को y से करेंगे 3y, और 26 को 3 से 26 दिया कितना हो जाएगा 78, यही ना होगा। फिर x को 1 में करेंगे, x का 1 मतलब x को माइनस 3y को 0 को सब किससे गुना करेंगे 1 से, ठीक है। 3 के y से करेंगे 3y और 0 का 0। अब देखो यहाँ घटाने पर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस छुप लेते कितना हो जाएगा माइनस, माइनस छुप तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस से तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस। ये चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। कट गया 3y से 3y बीच वाला कटना जाता है। और चाहेगा ना तुम इसको कैसे बना सकता है, इसको ये भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन तुमको जैसे बतले उसी प्रकार बनाना। 3x में से x गया तो कितना बचेगा 2x, और 78 में से 0 घटे कितना बचेगा 78 ना बचेगा 78, और x बराबर 78/2, तो कितना बार में कटेगा ये 78 के हाथ कितना होगा 39, यही ना होगा 39 होगा। और उसका x के मान निकल गया, और समीकरण 1 या 2 में x के मान 39 रखेंगे तो y के मान निकल जाएगा। तो समीकरण इधर देख लो, उधर जगह नहीं है। समीकरण 1 में x बराबर कितना रखने पर 39 रखने पर, समीकरण एक क्या है x माइनस y बराबर 26, ठीक है। तो x के जगह रखेंगे यहाँ 39, एरो चिन्ह दे देना, माइनस y
और 26 में से कितना घट जाएगा, -39 हो गया, तो कितना बच जाएगा, 9 में 6 गया 3 और 3 में से 2 गया, -13 बचा, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 13। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा आंसर तुमको एक जगह लिखना पड़ता है यहाँ पर कि x बराबर आ गया 39 और y बराबर 13। कोई दिक्कत इसमें? देखो एक बार और समझ लो, दो संख्या का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x माने दूसरी संख्या क्या माने थे, y मान लिए थे। दोनों का अंतर में से घटाओ, x माइनस y बराबर 26। अगर फिर कहा कहता है एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, x बराबर 3y हो गया, 3 गुनी कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तब प्लस इधर जाएगा तो माइनस, समीकरण 1 2 इसका विलोपन विधि से मान निकाल दिए। टिप्ता कला हाथ में रखो। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा इसमें, ये जो प्रश्न है ना आंसर वाला, ये परीक्षा में पूछ ही सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है, और 2 नंबर में कहीं पूछे तो पूछे, लेकिन 5 नंबर में कुछ ज्यादा चांस है पूछने का। 5 नंबर में दोनों कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर और 2 नंबर, और कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा ही आंसर वाला में, कोई दिक्कत इसमें करा इसमें। यदि आराम से, ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2, तो इसमें क्या 2 को पात्र है, एगो अंश है एगो हर है, तो अंश को माने क्या x और हर को क्या मानेंगे y। सिंपल है, देखो माना कि हल भिन्न के अंश क्या लिखेंगे, भिन्न के अंश x और हर कितना मानेंगे, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, क्या होता है अंश बटे हर, तो इसका क्या हो जाएगा x बटे y हो गया। अब पहली देखो, पहली शर्त है कंडीशन ऑफ 1 से, पहली शर्त से पहले इसका समीकरण निकालेंगे, फिर इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। पहली शर्त से क्या कर रहा है इसमें, गौर से देखो ऊपर क्वेश्चन में, भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2, मतलब इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2, तो कितना हो जाता है 9/11। तो x बटे y, इसमें 2 जोड़ दिए, अंश में जोड़े 2 ऊपर वाला, फिर नीचे भी कितना जोड़ दिए 2, तो कितना हो जाता है 9/11। इसको ठीक है एरो चिन्ह दे देना। इसमें क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण निकालेंगे। तो 11 को किससे गुना करेंगे, x में 11x, 11 दूनी 22। 9 को किससे गुना करेंगे, y में, और 9 दूनी 18। कोई दिक्कत इसमें, 11x प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया, 11x माइनस 9 हुआ 18, और अंक वाला 22 से इधर से उधर में चला जाता क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 11x माइनस 9y, 18 में से 22 घटे कितना बचेगा माइनस, समीकरण 1 निकल गया। अब दूसरी शर्त में जाओ, दूसरी शर्त से फिर आगे पढ़ो, फिर अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 3, जिस प्रकार इसमें जोड़े थे 2 2, तो इसमें कितना जोड़ेंगे x बटे y प्लस 3 और प्लस 3, तो कितना हो जाता है 5/6। एरो चिन्ह दे दो, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल है, बराबर है। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को x में गुना करेंगे, 6x 6 18, फिर 5y को 5 के y से 5y और 5 के y कितना हो जाएगा 15, तो 6x माइनस 5y और 15 में से कितना घटा देंगे 18, तो कितना हो जाएगा -3। समीकरण 1 हुआ समीकरण, कोई दिक्कत इसमें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से x y का मान निकल जाएगा विलोपन विधि से, का समीकरण निकल गया, निकलेगा समीकरण। इसको बना दे कि अपने बना लेगा, बना दे, चलो ठीक है बना ही देते हैं। पहला समीकरण कितना था 11x माइनस 9y, यही ना था। दूसरा समीकरण कितना है, मान तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से विलोपन विधि से। देखो y से पहले 5 है तो 5 ने हो गया गुना, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा घटाने पर। y से पहले समीकरण 1 में y से पहले कितना है 9 है, 9 गुणांक है, तो समीकरण 2 में हो गया। अब तीनों को किससे गुना करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55x, 9 पचे 45y और 4 पंचे 20। 6x को किससे गुना करेंगे 9 से, 9 6 54x, 5 9 45y और 3 27। और क्या बतला है माइनस माइनस है तो घटाने पर होगा, तो चिन्ह बदलेगा ना यहाँ। देखो प्लस कुछ नहीं था, प्लस छिपा रहता है, तब प्लस था माइनस, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, अब माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, कट गया 20 वाला कट गया। 55 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा
एक्स एक के ना बचेगा, एक तो छुपा रहता है और इससे कोई मतलब नहीं है। नया चिन्ह क्या, प्लस 27 में से 20 करें कितना बचेगा 7, एक्स के मान 7, मतलब अंश कितना निकल गया 7। और समीकरण 1 या 2 में एक्स बराबर 7 रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा रखने पर। समीकरण यही ना है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 हुआ। इसकी जगह कितना रखेंगे 7, 11 गुने 7, बीच में मल्टीप्लाई रहता है ना, माइनस 9y माइनस 4 हो गया, 11 सते 77 माइनस 9y हुआ, होना गया। क्या करेंगे इसको प्लस से जाकर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब कट गया 77 4 कितना हो जाएगा माइनस 81, तो माइनस माइनस कट गए, y बराबर 81/9, कितना आंसर आ गया 9 में y के मान कितना आ गया 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीचे लिख देना 7/9, कितना लिख देंगे x के मान 7, अंश के मान 7, हर के मान कितना हो गया 9, इसका आंसर हो जाएगा 7/9। कोई दिक्कत इसमें? देखो इसका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है इसमें। देखो ये प्रश्न है कहाँ के है 3.3 का, ठीक है, 3 के 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है हालांकि कभी नहीं पूछा है, लेकिन इस बार चांस है कि 5 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में नहीं पूछेगा तो 2 नंबर में कहीं पूछ सकता है उम्र वाला। और ये जो प्रश्न में ना अधिकतर बच्चा को प्रॉब्लम रहता है, बहुत है प्रश्न देख के कहेगा उम्र वाला, जैकब की आयु उम्र देखेगा कहेगा कि क्वेश्चन थोड़ा भारी है, लेकिन हम इजी है, इसको ऐसा नियम बतलाएंगे ना, ऐसा इस प्रकार से कि तुरंत में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट करा इसमें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पढ़ने में देखो लैंग्वेज इसी को कहते हैं, लैंग्वेज जब पढ़ने में लगा कि भारी है, लेकिन बनाएंगे एकदम इजी से, इसको आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात समझना, जब भी उम्र वाला प्रश्न रहेगा 2 चर वाले रैखिक सम, उसी चैप्टर से ना 2 चर वाले रैखिक सम 3.3 का, देखो उम्र वाला जब भी प्रश्न रहेगा तो ध्यान करना कि एगो रहेगा बाद, एगो रहेगा पूर्व, है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तब बाद में प्लस होता है और पूर्व में माइनस होता है, इतना बात हमको याद रखना है, बाद में प्लस और पूर्व में माइनस। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, मतलब आगे चल के हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, पूर्व, और पहले में करा है बाद, तब बाद में प्लस और पूर्व में माइनस। तो इसको क्या करेंगे, 2 पात्र है इसमें, एक जैकब है और एक और उसका पुत्र है, 2 है ना, एक जैकब और एक और उसका पुत्र है। तो क्या लिखेंगे, माना कि जैकब की आयु क्या मान लेंगे एक्स ना मानेंगे, पहले एक्स मानेंगे, उसके पुत्र को क्या मानेंगे वाई। तो जैकब की आयु कितना मान लेंगे, माना कि जैकब की आयु मान लिए एक्स, क्या मान लिए एक्स, और उसके पुत्र के क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा वाई। देखो इसमें क्या है 5 वर्ष बाद ना कर रहा है, 5 वर्ष बाद, तो बाद कर रहा है तो दोनों में 5-5 जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों में 5-5 जोड़ देंगे, बात कर रहा दोनों में 5-5 जोड़ेंगे और पूर्व का दोनों में 5-5 घटा देंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, तो लिख देंगे यहाँ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो गया, 5 जोड़ दिए, बात करा, और उसके पुत्र के भी कितना हो जाएगा, पुत्र में भी कितना जोड़ दिए 5 हुआ। अब पहली शर्त से कितना सिंपल है, दोनों में, इसमें भी 5 जोड़ दिए, इसमें भी 5, बात करा था 5 वर्ष बाद, तो इसीलिए पहली शर्त से। अब क्या करेंगे दोनों को, तो क्या बतला रहे थे कि जब बात कर रहा था दोनों में 5 जोड़ दिए, जैकब में 5 जोड़ दिया, पुत्र में 5 जोड़ दिए, और पहली शर्त से क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, x प्लस 5 और y प्लस 5, यही ना हुआ, इक्वल कर दिया। अब देखो क्या कर रहा है कि उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी, तो पुत्र की आयु यही ना है, यही ना निकला, तो इसमें कितने से गुना कर देंगे 3 से, और 4 गुनी करता तो इसमें कितना से गुना करते 4 से, तो 3 गुनी, यानी जैकब ने पुत्र की आयु के 3 गुनी, ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ x प्लस 5, 3 के y से गुना करेंगे 3y, और 3 पचे 15, इसको जिस प्रकार समीकरण रहता है उस प्रकार सजा दो, ठीक, एक रहता है फिर y रहता है, और जो अंक रहता है बराबर के, ठीक है, उस पार रहता है, तो x माइनस 3y हो गया, और 15 में से कितना घट जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 10 हो गया, हो गया ना, समीकरण 1 हो गया, x माइनस 3y बराबर, कोई दिक्कत इसमें, इस देखो इसको, और इस प्रश्न को डायरेक्ट तुमको बनाना, जल्द से बनाना, मतलब
शॉर्ट कट में बनाना किस प्रकार बनाता, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, दोनों में देखो जैकब के एक्स और पुत्र के वाई, दोनों में 5 जो, इसमें 5 इसमें भी हो गया, और 3 गुनी कह रहा है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो इसमें कितना गुना कर दिए, कितना जल्दी निकल गया। लेकिन तुमको जब परीक्षा में आएगा तो तुमको नियम से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्टकट मेथड नहीं, थोड़ा लॉन्ग कट ही चलता है, ठीक है, परीक्षा में। अब इसको आगे देखो, करा फिर आगे देखो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। देखो तो पहली शर्त हो गया, और दूसरी शर्त डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। दूसरी शर्त में देखो, इसमें भी 5 घटाएंगे, पूर्व ना कह रहा है, इसमें जैकब में 5 घटा देंगे, फिर पुत्र में भी 5 घटा देंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 हो गया, और फिर y माइनस 5, कोई दिक्कत इसमें, दोनों 5 घट गया, और कितना गुनी हो जाएगा, कितना गुनी थी, तो पुत्र के ना 7 गुनी था, अपने क्या करा, पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, दोनों 5 घटा दे, 7 से गुना कर दे, यहाँ पर x माइनस 5 और 7 के y से करेंगे 7y और 7 5 35, x माइनस 7y, इसको सजा देंगे माइनस 35, और माइनस से बराबर कुछ पड़ता कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 7y और 35 में 5 घटा कितना बचेगा, माइनस 30। समीकरण एक था ये, x माइनस 3y बराबर 10, और दूसरा कितना था, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, कोई दिक्कत इसमें। और समीकरण 1 निकलेगा, समीकरण 2 निकलेगा, इसको विलोपन या प्रतिस्थापन से मान निकाल देंगे, हो जाएगा, इसका मान भी निकाल देते, ठीक ना। समीकरण 1 में कितना था बोलो तो, समीकरण कितना, x माइनस, हाँ बराबर 10, दूसरा x प्लस है, x माइनस 7y 30 इक्वल माइनस 30 है ना। इसको विलोपन से आराम से निकाल सकते हैं मान x y के, ठीक है। देखो यहाँ समीकरण 2 में y से पहले कितना गुणांक है, 7, तो 2 वाला के 1 में 7 से गुना कर दिए, इस समीकरण y में कितना से कितना गुणांक है, 3, ठीक है, इसमें गुना कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तीनों से, 7 को x में करेंगे 7x, 7 3 21y, और 10 7 70 हुआ, 3 को x में करेंगे 3x, 7 3 21y, 30 3 हो गया। माइनस माइनस क्या होगा, घटाने पर क्या होगा, इसमें चिन्ह बदलेगा ना, ठीक है। अब दो क्या करेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, अब माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस हो गया, कट गया ये बीच वाला, 7 में 3 घटेगा, कितना कितना बचेगा, 4x। देखो हमको ये चीज से कोई मतलब नहीं, नया जो चिन्ह देते उससे मतलब है, ठीक है। ये चिन्ह हटा देंगे, 90 70 कितना हो जाएगा, 160 हो गया। x के मान निकालेंगे तो 160 और बटे कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 40 चौके 160 हो गया, x बराबर कितना निकल गया, 40। ये किसका मान निकल गया, जैकब के ना निकला, जैकब के x मान लेते, अब उसका पुत्र के y का मान निकलना है ना। तो समीकरण 1 या 2 में मान रख दो, y के निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर कितना रखने पर, 40 रखने पर, तो समीकरण 1 यही ना है, x माइनस 3y बराबर 10 है। अब x की जगह रख देंगे 40, ठीक है, एरो चिन्ह दो यहाँ पर, माइनस 3y और 10 में से 40 घट जाए, कितना बच जाएगा, माइनस 30, कट गया ही। और कभी भी याद करना, कभी भी उम्र वाला प्रश्न में माइनस मेंशन नहीं रह सकता, प्लस में रहेगा दोनों, ठीक है। तो 30 बटे 3, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 तिहाई, y के मान कितना आ गया, 10। इसका अर्थ हुआ कि उसके पिता का उम्र था, जैकब का था 40, और पुत्र की कितना था, निकल गया, कितना इजी से निकल गया। तो लिख देंगे नीचे, वहां जगह नहीं, नीचे लिख दो, जैकब की आयु हो गया, जैकब की आयु निकल गया 40, और पुत्र की कितना निकला है, 10 ना, हो गया आंसर।